यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद जिस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, आप लोग लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। आज फैसला हुआ है कि अब जो आने वाली जनगणना होगी वो जातिगत आधार पर होगी। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं तो स्वागत करता हूं और ये हमारा पहले से मुद्दा रहा है और मैं इसके पक्षधर रहा हूं और मोदी को इसके लिए आभार और धन्यवाद देता हूं। और मैं इसके लिए जेल गया हूं, रेल रोका हूं, सड़क रोका हूं, प्रदेश रोका हूं कि जो गिनती होती थी 1931 1941 में, इनसे तो अच्छे अंग्रेज थे कि वो कम से कम अंग्रेज किसी भी नियत से कराते रहे, लेकिन जातिगत जनगणना कराते रहे। जिन्होंने उजाड़ा हो उन्हें गिनती 1951 में कांग्रेस ने बंद कर दी गिनती। क्यों बंद कर दिया भाई? क्या रिपोर्ट लगाए? इनको लगा कि नहीं, आखिर बंद करने वाले यही लोग हैं, अन्याय करने वाले यही लोग हैं। 1961 में हमारी गिनती सेंसस में 1961 के 70 लाख थे, वो 2011 में उन्होंने 7,000 कर दिया मझवार तुरैया मिला के। ये भले बताइए, सबकी जनसंख्या बढ़ती, हमारी घट रही, क्या मतलब? हमारे नाम को ओबीसी में डालना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। गैर संवैधानिक काम करना सपा बसपा कांग्रेस का है। ये लोगों ने इन जातियों को मतलब जो जातियाँ ऑलरेडी नोटिफिकेटेड थे भारत के संविधान में, उसे ओबीसी में डालकर इनके हिस्से, आखिर लास्ट में कोर्ट ने ऑर्डर भी किया और कोर्ट के अनुसार जो है कहा कि नहीं, ये जातियों के राज्य सरकार को कोई पावर नहीं है। राज्यपाल ने उसे संशोधन किया कि नहीं, केवट मल्लाबिंद कश्यप का हरधिवर रैकवार बातम तुरैया भर राजभर प्रजापति, ये वो पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित है। अब हमारा राष्ट्रपति ने कर दिया नोटिफिकेशन, हमारा है, राज्यपाल ने कह दिया ओबीसी नहीं है, तो हमारी गिनती करा, अपील करा ना। अखिलेश जी निकाल के गए थे हमें ओबीसी से, तो करा ना 9% ओबीसी से कटवाएं और एससी में डलवा दें। आखिर हम जब ओबीसी में नहीं है, राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में एससी है, राज्यपाल के नोटिफिकेशन में एससी है, तो आप समर्थन करें कि इन जातियों को एससी में गिनती होनी चाहिए, जो पहले गिनती होती रही। मैं इसका समर्थन, इससे बहुत फायदा होगा। इससे फायदा क्या होगा कि जो कौन सी ऐसी जाति है जिनको पास सामाजिक आर्थिक राजनीति, जो जातियां देश को आज़ाद कराई हों, अंग्रेजों ने कानून बना गुजरा हो, पाइपलाइन पॉलीथीन जैसे रोड साइड पर घूम रही हों, और इनके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से कोसों दूर हों, भूमिहीन हों, ये देश है, सबने आज़ाद कराया, तो सबसे पहले तो उसको हिस्सा मिलना चाहिए। अंतर समन्वय अंगार कमेटी का रिपोर्ट कहता है इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देकर अपलिफ्टिंग कराई जाए। तो जब गणना होगी, सर्वे होगा, निश्चित रूप से इनकी अपलिफ्टिंग की आवाज़ उठेगी और तब पता चलेगा कि कौन कितना लूटा है, किसका हिस्सा, वो भी पता चल जाएगा। अलग अलग राजनीतिक दलों का नाम ले रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि वो लगातार मांग उठा रहे थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो लगातार मांग उठा रहे थे। इस कारण और उनके दबाव में इस तरीके की चीज़ें। मांग तो देखो उठा है ना, ये देखो ये है, ये मांग उठा है, किसे गोली चली है, जेल गए हम लोग कि जो है राजनीतिक आरक्षण, ये जो है गिनती होती रही। वो क्या लिए मछुआरों को 1931 से 91 तक ऐसी में गिनती और मझवार तुरैया का 80 प्रमाण पत्र। मैं पहला व्यक्ति हूँ कि आंदोलन किया। देखो, प्रधानमंत्री को मैंने ज्ञापन भी दिया है, इस तरह लिख कर दिया हूँ कि ऐसी गिनती होनी चाहिए। कोई शायद देश में कोई ऐसा नेता नहीं होगा, कोई समाज का, कि जो लिख के दे कि ऐसे जातियों की इस अनुसार गिनती होनी चाहिए, जो राष्ट्रपति जो नोटिफिकेशन हो। तो मैं पहले है, आज के दिन में जब ये लोग डूबने लगे, भाई सपा बसपा कांग्रेस इनके सहारे कांग्रेस की सरकार चलती रही 30 साल से, तब क्यों नहीं कराया इन लोगों ने? जब सत्ता डूब गए, बाहर निकाल दिया इन जातियों ने कि लूट रहे हैं हमारा हिस्सा हमारा, तब जाके आया नहीं कि गिनती कराया जा, फिर पता चला ये सहारा बनेगा। आज के दिन में कहीं कुछ नहीं है, आंदोलन शुरू किया हम लोगों ने। ठीक है, वो बड़ी पार्टियां हैं, सत्ता में रही हैं, इसलिए उनको लगता है कि सब आवाज़ है। कांग्रेस को तो बोलने का हक नहीं है, क्योंकि जनगणना तो हमारी होती रही, जातिगत जनगणना 1941 में, 51 में तो कांग्रेस ने बंद किया है। 61 में हमारे लोग 70 लाख थे, हमारे नाम को फिर 91 में को ओबीसी में डाल दिया गिनती। तो ये कांग्रेस ने क्यों बंद किया? बंद उन्होंने किया था, तो आखिर उनका तो हक ही नहीं बनता बोलने का। जनगणना के आंकड़े जब आ जाएंगे तो क्या उसके बाद, क्योंकि जो बात बार बार कही जाती है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या जो आरक्षण की सीमा 50% है, क्या उसमें भी कुछ आप लोग परिवर्तन करने? पहले तो सामाजिक न्याय समिति का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि लेदरमैन सत्ता में रहने के बाद अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरियों पर है और मिल्कमैन भी अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा। पहले तो इनको उस जनगणना से दूर करना चाहिए, नहीं तो चारपाई जाग बैठ के गिन देंगे, बाकी कम कर देंगे, अपना बढ़ा देंगे, जैसे बिहार का मामला, बाकी दशमलव का। एक इनको आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, एक विशेष सिस्टम से व्यवस्था होनी चाहिए कि कौन से व्यक्ति किस गांव में निवास करते हैं और किस उनका आधार नंबर क्या है और क्या है सिस्टम से इन लोगों को। और ये दायरा समय आने दीजिए, पहले तो
50% आरक्षण का मामला बाद में, पहले संख्या तो आ जाए, उनकी दशा दुर्दशा कितनी खराब है। अगर हमारे पास दशा दुर्दशा खराब रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा थोड़ी कहेगा कि भूखों मारा जाए इन लोगों को, इनको जो है इनको बर्बाद होने दिया जाए। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट फिर से रिवीजन करेगा, वो कैप 50% का लगाए, उससे आगे बढ़ाएगा कि नहीं ये जातियाँ हैं, ये कोसों दूर हैं, देश को आज़ाद कराने वाली हैं, उजड़ने वाली हैं, रोड पर पाइपलाइन में भूमिहीन है, इन जातियों को हिस्सा भी मिलना चाहिए। उसके आधार पर निश्चित रूप से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आर्थिक आधार पर एससी में भी वर्गीकरण हो जाना चाहिए, ओबीसी में होना चाहिए, तो इस तरीके से निश्चित रूप से जनगणना होगी तो जिनको लाभ मिल चुका हो किनारे रहेंगे, निचले पावदान पर रहने वाले पॉलीथीन में झोपड़ी रिक्शा पुलर के बच्चों को निश्चित रूप से अवसर मिलेगा, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। आखिरी सवाल, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस समय के समय पर सवाल उठा रहे हैं कि जब एक तरफ पहलगाम में हमला हुआ, देश को एक अलग उम्मीद थी, तब इस तरीके की चीज़ें आना, वहीं आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, उसके पहले इस तरह की चीज़ होना, तो क्या राजनीतिक लाभ या कुछ ही किसी अन्य चीज़ को लेकर के इस तरह की चीज़? यार ये कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वह दशा इन लोगों का है। आज के दिन में अपने समय तो किया नहीं, जब हम लोगों ने आवाज़ उठाया, सत्ता से बाहर कर दिया, हाथी साइकिल पंजा का बटन दबाना इन जातियों ने छोड़ दिया। इससे बड़ा बेईमान कोई हो ही नहीं सकता। 70 साल से लोगों का हिस्सा लुटवा रहे हैं कुछ ही परिवारों को। 2000 परिवार उत्तर प्रदेश में जो एससी का पूरा लाभ पाते हैं, और 2,500-3 हज़ार परिवार होंगे। अभी गाँव का यादव बेचारा ऐसे ही है, घूम रहा अपने को। तो इस तरीके के नहीं लूट होनी चाहिए आज के दिन में कि उन्हीं के लोग दरोगा दिखेंगे, उन्हीं के लोग सिपाही दिखेंगे, उन्हीं लोग सिक्योरिटी दिखेंगे, उन्हीं के लोग और हर जगह दिखेंगे, बाकी जातियाँ भजन गाएंगे, ननकू बन के घूमेंगे गाँव में। तो इस तरीके से इन लोगों का तो हक ही नहीं बनता बोलने का आज के दिन में। आज के दिन में जो भी है, मोदी जी को सब लोग धन्यवाद दें। अब मिल के इस पर जो भी नहीं पहल हो और ठीक ढंग से बने, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।